हेलो एवरीवन, 2000 के कैपिटल से ट्रेड करने का आज था हमारा डे 3 और आज हम लोगों ने सेम उसी स्टॉक के अंदर ट्रेड किया था जिसमें हम पिछले 2 दिनों से ट्रेड करते आ रहे हैं। और आज की वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि जब भी प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करके एकदम अचानक से मूवमेंट करती है तो उस मूवमेंट के अंदर कैसे एंट्री की जाती है। अब देखो, ये स्टॉक इस लेवल पर आकर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है तो मुझे लगता है कि ये इस लेवल से थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले ही अपना एक पेंडिंग ऑर्डर लगाकर छोड़ देते हैं। जैसे प्राइस वहां पर जाएगी हमारी एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी और हमें जो अपना स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। तो हमें सेफेस्ट चलने के लिए अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे रखना होगा। और हमने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, यानी यहाँ पर जो एक कैंडल होगी वो 5 मिनट की होगी। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन कर दिया है। जब भी कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स किसी भी रेंज का फॉर्मेशन करता है तो वहां से उसके दोनों तरफ के जाने के चांसेस होते हैं। वो वहां से अपसाइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी आ सकता है। और जब भी मार्केट के अंदर रेंज का ब्रेकआउट आता है तो वहां पर मोमेंटम बहुत फास्ट होता है। अब इसका रीजन होता है क्योंकि यहाँ पर बाइंग की भी एंट्री हुई होती है और सेलिंग की भी। अब अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की साइड निकलता है तो जो लोग यहाँ पर सेलिंग करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस ऊपर ही अवेलेबल हैं। अब जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगा वो फटाफट अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे क्योंकि उन्हें लॉस चल रहा होगा। और सेम चीज होगी जब ये स्टॉक इस रेंज को नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करेगा। और यहाँ पर अपसाइड जाने का चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है। अब देखिए, ये कैंडल हमारे एंट्री लेवल के बस थोड़ा सा ही नीचे क्लोज हो चुकी है और जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे कर रही है। शायद से इस कैंडल के अंदर ही हमारी एंट्री हो सकती है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और ये कैंडल इतनी तेजी से ऊपर आई कि मुझे इसको रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि इसके पिछली कैंडल ने थोड़े नीचे के लेवल पर जाकर क्लोजिंग की थी। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा साइड भी होगा, फिर प्राइस ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगी। पर इसने इतनी ही तेजी के साथ ब्रेकआउट किया कि मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करता इतने में ये कैंडल काफी ऊपर तक आ चुकी थी। जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो हम लोग यहाँ पर एसएल ऑर्डर का काफी अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। अगर यहाँ पर मेरा एसएल ऑर्डर नहीं लगा होता तो शायद ही मैं इस ट्रेड के अंदर एंट्री कर पाता क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम इतना फास्ट आया कि कैंडल एक ही झटके के अंदर इतनी ऊपर चली जाती है। अब इतनी ऊपर एंट्री बनाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है क्योंकि देखो, जब आपने एंट्री यहाँ पर करी थी तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इतना था। अब जब आप लोग ऊपर के लेवल पर एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस भी वहां पर बड़ा हो जाएगा। अब देखो, ये कैंडल काफी तेजी के साथ ऊपर जा रही है और अभी हम लोग अपने पीनल को देखो तो यहाँ पर हमें 28 रुपए का इसका प्रॉफिट चल रहा है और ये कैंडल रिजेक्शन तो ले रही है इसी लेवल से। मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसी कैंडल के अंदर अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ कि ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाए तो हम अपने पोजीशन को इस लेवल के आसपास एग्जिट कर दें क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया भी, तो हमें इसी लॉजिकल जगह के अंदर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। चलिए देखिए, हम लोग इस पोजीशन से एग्जिट हो चुके हैं और हमें यहाँ पर 35 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ है और आज के ब्रोकरेज की कॉस्ट होगी हमारी 10 रुपए। तो चलिए अब जानते कि इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है और हमने किस चीज को देखकर इस ट्रेड के अंदर एंट्री की थी। अब देखो, जैसे मैं स्टॉक को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूं तो मुझे पता चलता कि ये स्टॉक सुबह में ही काफी अच्छी करेक्शन कर चुका है बिना किसी रिट्रेसमेंट के। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट पॉइंट भी पेंडिंग था। तो फिर मैंने स्टॉक को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन किया तो इस लेवल पर आकर ये स्टॉक थोड़ा सा सस्टेन कर रहा था और एक रेंज का फॉर्मेशन कर चुका था। तो मैंने इस रेंज को मार्क किया और इसके ऊपर अपना एक पेंडिंग ऑर्डर लगाकर छोड़ दिया। जैसे ही प्राइस इस लाइन के ऊपर गई हम लोगों की एंट्री ऑटोमेटिकली हो गई। आई होप आपको आज के ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग डे 4 में और 2000 कैपिटल से ट्रेडिंग के चैलेंज को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो।